Assalamualaikum everyone, this is lecture number 12, Green Theorem for Line Integrals। पहले हमने लाइन इंटीग्रल को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, आज हम करेंगे ग्रीन थ्योरम और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो ग्रीन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। दिस थ्योरम स्टेट द रिलेशन बिटवीन अ लाइन इंटीग्रल एंड अ डबल इंटीग्रल over a simply connected plane region R. The double integral over the region is equal to the line integral around the region counterclockwise. डबल इंटीग्रल जो है किसी भी रीजन पे वो इक्वल होता है लाइन इंटीग्रल पे, अगर लाइन इंटीग्रल जो है वो किसी रीजन पे है काउंटर क्लॉकवाइज। जो हमारे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन हमारे पास क्या है कि जो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम। तो ये एक कर्व हमारे पास सी है जो कि क्या है, सिंपली कनेक्टेड है, उसका रीजन आर है। ये हमारे पास जो सेकंड रीजन है वो हमारे पास किस तरह से है, पीस वाइज है। ये डिफरेंट कर्व्स पे कर्व्स को मिला के बना हुआ है एक रीजन है। C1 जो है इस तरह से, और फिर C3, फिर C4 एंड C2, ये आपस में कनेक्टेड हैं। डिफरेंट कर्व्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं और एक बाउंड्री बना रहे हैं, एक क्लोज कर्व बना रहे हैं और क्लोज रीजन बना रहे हैं। इसी तरह से इन दोनों का अगर हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करें तो ये भी हमारे पास क्या बना रहा है, एक रीजन बना रहा है। उसकी दो बाउंड्रीज हैं, इनर और आउटर बाउंड्री। काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड पॉजिटिव ओरिएंटेशन। अगर काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है तो वो पॉजिटिव होगी, अगर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है तो वो नेगेटिव कंसीडर होगी। लेट सी बी सिंपली कनेक्टेड। सी कोई भी एक स्मूथ कर्व है जो कि क्या है, कनेक्टेड है, मतलब उसके इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों कनेक्ट हैं। पीस वाइज है, मतलब डिफरेंट कर्व्स से को मिला के बना हुआ है विद अ काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास किस तरह से है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है इन अ प्लेन रीजन आर। तो हमारे जो पास जो फंक्शन है वो इस तरह से बनेगा। फंक्शन एफ जो है वो है एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई, जबकि एफ ऑफ जी जो है वो कंटिन्यूअस पार्शियल फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है उस रीजन आर पे। तो हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल बनेगा इस फील्ड का वो हमारे पास बनेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ कर्व सी एफ ऑफ डी आर इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ with respect to x and derivative of g with respect to y is equal to, और अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। अगर हम ये लाइन इंटीग्रल को अगर हम इसको डिफाइन करें लाइन इंटीग्रल में तो ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल में इस फॉर्म में आएगा, और अगर इसी को हम डबल इंटीग्रल फॉर्म में करेंगे तो ये हमारे पास सी जो है कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा रीजन आर में, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि जी जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस एफ जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और डी ए जो है रिप्रेजेंट करता है एरिया इन डबल इंटीग्रल। When the path of integration satisfies T, Green theorem, we can denote the line integral as line integral of Green theorem को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लाइन ग्रीन थ्योरम की रिप्रेजेंटेशन थी इन लाइन इंटीग्रल एंड इन डबल इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल में हमारे पास जो ग्रीन थ्योरम को है वो इस तरह से डिफाइन होगा कि कर्व है, कर्व क्या है, क्लोज कर्व है, ठीक है। और जो है हमारे पास वो जो इंटीग्रल आएगा वो इस तरह से आएगा एफ ऑफ डी एक्स प्लस जी ऑफ डी वाई। सो इन शॉर्ट, इफ ग्रीन थ्योरम इज सेटिस्फाइड इट ऑफन गिव अस एन इजियर मेथड टू इवैल्यूएट अ लाइन इंटीग्रल। F does not need to be conservative to apply green theorem। हमने जो पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल किया था उसमें हमारे पास जो फील्ड थी वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए थी। इसमें हमारे पास ग्रीन थ्योरम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि फील्ड जो है वो लाजमी कंजर्वेटिव हो। तो हमने जो लाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल में जो यूज किए थे फार्मूलाज वो हमने इस तरह से यूज किया था कि हमने
पोटेंशियल वेक्टर को लिया था विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल वेक्टर इनटू dt। अब हम यूज करेंगे इसको इस तरह से, इस फॉर्म को लाइन इंटीग्रल की जगह, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल की जगह हम इसको इस तरह से यूज करेंगे कि एफ ऑफ डी आर जो है वो बराबर है एफ ऑफ डी एक्स प्लस जी ऑफ डी वाई, या फिर डबल इंटीग्रल ऑफ रीजन आर डावा जी अपॉन डावा एक्स माइनस डावा एफ अपॉन डावा वाई इंटू डी ए। ये हमारे पास बेसिकली ग्रीन थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो फॉर्म है ये हमारे पास बेसिकली ग्रीन थ्योरम की है और ये हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल। अब इसी को यूज करके, इस फॉर्मूलाज को यूज करके, ग्रीन थ्योरम को यूज करके हम क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, evaluate f of dr where c is the circle, closed boundary है x square plus y square is equal to 4, स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन 4, मतलब रेडियस इसका क्या है 2 है। ट्रांसवर्स काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन इसकी कैसे है, काउंटर क्लॉकवाइज है। फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन है हमारे पास माइनस बाय ऑफ एक्स, इसका रेडियस 2 है तो इसका रेडियस इस तरह से आएगा कि इसका हाँ एक्स और वाई में हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आएगा 0 से 2 तक का, 0 से 2 तक का। और पूरा एक सर्कल बना रहे हैं तो इसकी जो पूरी एक हमारे पास एक जो पूरा हमारे पास एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 2 पाई का, 360 का, तो मतलब 2 पाई का। फंक्शन हमें गिवन है माइनस बाय इंटू एक्स। पहले हम इसका डबल इंटीग्रल फाइंड करते हैं, डबल इंटीग्रल ऑफ आर डावा जी अपॉन डावा एक्स माइनस डावा एफ अपॉन डावा वाई। इसमें हमारे पास f है माइनस वाई और g है हमारे पास x। g को हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और f को हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको जब y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो -1, ये हमारे पास आया डबल इंटीग्रल ऑफ रीजन r 2 इंटू डी ए। अब अब इसको ये क्योंकि हमें क्लोज्ड कर्व है, सर्कुलर फॉर्म में है तो हम इसको सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास जो एरिया है डी ए वो हमारे पास चेंज हो जाएगा आर डी थीटा में, पोलर रीजन में ये हमारे पास आर डी थीटा हो जाएगा। और हमारे पास जो एक्स है, जो रेडियस है वो हमारे पास है 0 से 2, क्योंकि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आर स्क्वायर जो आ रहा है, आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 4, तो मतलब रेडियस हमारे पास है 2, रेडियस हमारे पास क्या है 2 है। और हमारे पास सर्कल की जो हमारे पास एंगल बनता है वो हमारे पास किस तरह से बनता है 360, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 पाई से। तो हमारे पास लिमिट आई 0 से 2 और 0 से 2 पाई। डी ए हमारे पास आया डी आर डी थीटा, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पोलर रीजन में तो हमारे पास नेक्स्ट जो इंटीग्रल बनेगा वो इस तरह से बनेगा 0 से 2 पाई 2 एज इट इज, डी ए की जगह हम लिखेंगे आर डी थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करना है हमने, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 मतलब 4, और थीटा की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई। अब हमारे पास जो सर्कल का बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है वो होता है हमारे पास, यह हमारे पास आंसर आएगा 8 पाई। हमारे पास जो सर्कल का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है बेसिकली जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर हमारे पास था 2, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 8 पाई
जो कि हमने फाइंड किया है नेक्स्ट में, कि इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आया था 8 पाई, मतलब ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। ये हमारे पास है एक इक्वेशन, एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। evaluate f of dr where c is given below along y हमारे पास है x स्क्वायर अपॉन 2 से y इज इक्वल टू x ट्रांसवर्स काउंटर क्लॉकवाइज। फंक्शन हमारे पास गिवन है y स्क्वायर है और x स्क्वायर है। दो कर्व गिवन है हमारे पास। कर्व हमारे पास y की जो है हमारे पास है वो है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2 से y इज इक्वल टू x, और ये फिगर हमें गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो अब इस फिगर को देखते हुए हम लोग इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और पहले हम डबल इंटीग्रल से इसको ये फाइंड करेंगे फॉर्मूला। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें हमारे पास y की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से x, और x की हमारे पास फिगर से हमने फाइंड किया कि x की हमारे पास लिमिट क्या है 2, 0 से 2। x हमारे पास प्रोसीड कर रहा है 0 से 2। तो डबल इंटीग्रल हमने जब फंक्शन पे लगाया तो हमारे पास ये हमारे पास है f, ये हमारे पास है g। f को हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, g को हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जब इसको x की रिस्पेक्ट से किया तो ये हो जाएगा 2x, माइनस y की रिस्पेक्ट से किया तो ये हो जाएगा 2y dA, फर्दर 2x माइनस 2y इंटू dy dx। और इसी लिमिट पे इनको फर्दर सॉल्व करना है। पहले हम dx की dy की रिस्पेक्ट से करेंगे, y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, इसकी लिमिट लगाई, फिर हम x की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करेंगे, x की लिमिट लगाई, ये हमारे पास आंसर आया 4/15। यहाँ हमारे पास चूंकि ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में नहीं था, सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं था, पोलर रीजन हम इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये हमारे पास जिस रीजन में है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, हम उसी कोऑर्डिनेट में रखेंगे। जो हमारे पास पहली एग्जांपल थी वो हमारे पास थी सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल में गिवन थी, तो हम लोग इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया था, उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने ग्रीन थ्योरम को डिफाइन किया है कि ग्रीन थ्योरम क्या है। बेसिकली लाइन इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल को शो करता है ओवर रीजन R पे। अगर कोई हमारे पास कर्व है, स्मूथ है, कनेक्टेड है, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो फील्ड हो वो कंजर्वेटिव हो, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसमें हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है।